लेबनानी मुसल्लफ अब्बास के कमांडर इन चीफ की जीएच की लॉर्ड क़यामत यूनस मुसल्लफ अब्बास के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेबनानी फौज के सरबराह की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, दिफाई उमूर खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान के मुसल्लफ अब्बास के दरमियान पेशा वराना रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान लेबनान के साथ देरेना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। लेबनानी आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकता हूँ। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल बहुत अच्छे अंदाज में जारी है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया था, अमरीका नई जंग नहीं चाहता। इसराइल ने ईरान पर हमले किए तो खुद को तनहा पाएगा। इसराइली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में इतला दी गई थी। 5 ममालिक ने इसराइल पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। मेरा मानना है ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी होगी। अमेरिका से मुआहदे को अपनी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरावानी का कहना है कि अमेरिका के साथ मुआहदे तक पहुंचने के लिए ख्यालात का तबादला ख्याल जारी है। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकराती अमल जारी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरान के साथ मुआहदा अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरानी इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रखना चाहते, ये इनके मफाद में नहीं। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं, जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के पाकिस्तान पर हमले आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। तालिबान हुकूमत ने खूनरेज़ी खत्म होने और अमन की उम्मीद दी थी। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी, सियासी रवाबत और तजारत के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। उम्मीद थी तालिबान वादों की पास जारी करते हुए जिम्मेदार इंतजामिया बनेंगे और कलअदम TTP, PLA, दाइश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बदकिस्मती से तालिबान नाकाम रहे। पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। वफाकी बजट की तारीख फिर तब्दील, 12 जून को पेश होने का इम्कान। बाकायदा तारीख का ऐलान आज वजारत खजाना करेगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज होगा। 4700 अरब रुपए से ज़ायद की तरक्याती बजट और आइंदा माली साल के माशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म। वज़ीर आज़म की सदर ममलकत से अहम मुलाकात। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के बेशतर तजावीज़ कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी का बैनुल्ली की तजावीज़ पर ग्रीन सिग्नल। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर इजलास से पहले बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग भी मिले। पंजाब के नए माली साल की बजट तजावीज़ तैयारियां जारी। पंजाब असम्बली के लिए 7 अरब 41 करोड़ 57 लाख रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़। कॉन्फ्रेंस सिस्टम की अपग्रेडेशन। हिफाजती आलात के लिए 1 अरब 41 करोड़ 99 लाख रुपए मांगे गए हैं। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 13 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। MPA हॉस्टल फेज 2 की तामीर के लिए 2 अरब 52 करोड़ 67 लाख रुपए रखने की तजवीज़। महकमे खजाना को इरसाल। लाहौर GDPR ऑफिस की अपग्रेडेशन और तज़ीन और आराइश के लिए 2 अरब 27 करोड़ 29 लाख रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। तफसीली रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। गंदम खरीदारी से सूबे में आटे और गंदम की कीमत में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। प्रो मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेगा। इजलास में फैसला।
गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद पीडीएम तर्ज का होगा। जराये के मुताबिक 60% वजारतें पीपल्स पार्टी जबकि 40% नून लीग को मिलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 2 हलकों के 5 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। GBA 15 के 1 जबकि GBA 16 के 4 हलकों में दोबारा वोटिंग होगी। लड़ाई और अमन अमान खराब होने के बायस इन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल मुतासिर हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई के नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें जारी। नाराज ग्रुप ने पार्टी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए मुश्ताक गनी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी की आज पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से मुलाकात मुतवक्किल। पंजाब और सिंध में गर्मी की लहर जारी। कराची में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस होगी। लाहौर में पारा 43 तक जाने का इम्कान है, महसूस 46 डिग्री होगा। जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध भी शदीद गर्मी, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1712 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,666 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान और चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है पाकिस्तान और चीन के मजबूत गहरे ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। पाकिस्तानी क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले गया। पाकिस्तान और चीन की न सिर्फ सरहदें मिलती हैं बल्कि अवाम के दरमियान गहरे रवाबित मौजूद हैं। पैक सदर शी जिनपिंग के एक खिता एक सड़क इक़दाम का अहम जुज़्व है। भारतीय फौज के सिखों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को 42 साल मुकम्मल हो गए। 42 साल कबल ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से सिखों पर क़यामत ढा दी गई। 1 जून 1984 को भारतीय फौज ने सिखों के मुकद्दस मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगार भारतीय नौजवानों की आवाज बन गए। मोदी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा बेनकाब हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी को हिंदू मुस्लिम कार्ड मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। CJP का कहना है कि हिंदू मुस्लिम बयानी को खत्म करा के मोदी हुकूमत को तरजीहात में बदलना हो। अफगान तालिबान की हुकूमत में खवातीन को सियासी और माशरती जिंदगी से निकालने की कोशिशें तेज। अफगान तालिबान की जानिब से नाम नेहाद ड्रेस कोड की आड़ में हेरात समेत मुतादिद शहरों में खवातीन की जबरी गिरफ्तारियां जारी। तालिबान रजीम के इंतहा पसंदाना इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल। और फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी से तारीख रकम कर रखा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करार दिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मेजबान ममालिक, सबसे ज्यादा मैचेस और रिकॉर्ड शायकीन की आमद मतबक़े। वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक सबसे ज्यादा 5 बार ब्राजील टाइटल जीता है।